आज एक फ्री प्लगइन के बारे में बताऊंगा जो हर क्रिएटर के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। लेट्स से आप कुछ चीजें हर प्रोजेक्ट में यूज करते हो, जैसे आई यूज दिस साउंड इफेक्ट, ये फिल्म ओवरले एंड दिस एरो एनिमेशन इन एवरी वीडियो दैट आई क्रिएट। तो नया प्रोजेक्ट बनाते टाइम ये सारी चीजें हमें बार बार इंपोर्ट करनी पड़ती है। इसीलिए एक बंदे ने मुझे इंस्टाग्राम पे पूछा था कि क्या ये ऑटोमेट नहीं हो सकता, यानी हर नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते ही क्या वो गिनी चुनी फाइल्स बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो सकती है? यप, इट इज पॉसिबल। इसके अलावा अगर आपकी टाइमलाइन का लेआउट हर प्रोजेक्ट में सेम रहता है, फॉर एग्जांपल मेरी YouTube वीडियोस के लिए आई हैव द सेम सीक्वेंस सेटिंग्स, सेम बैकग्राउंड म्यूजिक एंड वही ऑडियो ट्रैक इफेक्ट्स, तो वो सब कुछ ये प्लगइन हर नए YouTube प्रोजेक्ट के लिए पहले से ही सेट करके दे देगा। कुछ भी कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और ये डिटेल्ड फोल्डर स्ट्रक्चर देख रहे हो, एंड सिर्फ यहाँ नहीं, इधर बाहर भी देखो, ये सारे फोल्डर्स भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते ही ऑटोमेटिकली बन गए थे। हम सब जानते हैं कि अच्छे ऑर्गेनाइज्ड वर्कफ्लो से फाइल्स जल्दी मिल जाती है और लॉन्ग टर्म में बहुत टाइम बचता है। तो वी ऑल वांट टू डू दिस, बट आलस रोक देता है और इसीलिए कचरे की तरह सारी चीजें एक ही जगह पर पड़ी रहती है। नॉट एनीमोर। कम टू digitalrebellion.com/posthaste। इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो। अब अपनी ओवरऑल प्रोसेस ये होगी, इस प्लगइन को पहले बताना पड़ेगा कि हमें अपने सिस्टम और प्रोजेक्ट में कैसा फोल्डर स्ट्रक्चर चाहिए और कौन कौन सी फाइल्स हर नए प्रोजेक्ट में बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट करवानी है। यानी बेसिकली इसको एक बार टेम्पलेट क्रिएट करके देना होगा एंड फिर उसी को रेफरेंस लेकर ये जिंदगी भर हर नए प्रोजेक्ट के लिए आपको एग्जैक्ट सेम स्ट्रक्चर क्रिएट करके देगा। यार अगर इस पॉइंट तक आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है ना, तो फटाफट लाइक कर दो ताकि यार आपकी तरह मुझे भी थोड़ा मजा आए। तो सबसे पहले सिस्टम में फोल्डर्स बनाना स्टार्ट करो। नाम देते वक्त इट इज बेटर टू यूज नंबर्स लाइक दिस, बिकॉज़ फिर उससे सॉर्ट करने में आसानी होती है। ये स्ट्रक्चर यूजुअली अपने प्रोजेक्ट पर डिपेंड करता है। इट कुड बी डिफरेंट फॉर अ शॉर्ट फिल्म और अ ट्रैवल वीडियो और एन इंस्टाग्राम रील। जैसा आपको सूट करे वैसा बना दो एंड फिर जो भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो, बीट, प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट्स, रिजॉल्व, उसमें भी क्रिएट करना शुरू करो। आइडियली जैसा सिस्टम में आपने बनाया था वैसा हो तो बेटर है फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कैसा चाहिए। इसके बाद वो गिनी चुनी फाइल्स जो आपको हर प्रोजेक्ट में चाहिए उनको एक एक करके इंपोर्ट करो। Once all of this is done, इस प्रोजेक्ट को टेम्पलेट नाम से सिस्टम वाले स्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट फाइल्स फोल्डर में सेव कर दो। तो ये अपना पहला स्टेप हो गया। अब बस पोस्ट हेस्ट को बताना है कि देखो भाई ये अपना टेम्पलेट है। आपने कभी ना कभी कोई इंपॉर्टेंट फाइल्स गलती से जरूर डिलीट करी होगी। मे बी उनमें से कुछ फाइल्स किसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में यूज हुई थी। अब अगर रिसाइकल बिन में पड़ी है तो उसको वापस स्टोर किया जा सकता है, लेकिन व्हाट इफ आपने उसको इधर से भी उड़ा दिया है? आप लोगों में से 99% लोग यही बोलेंगे खत्म, अब उनको वापस नहीं ला सकते। लेकिन एक तरीका है, Tenorshare 4DD-IG। अगर आपने फाइल्स को गलती से डिलीट कर दिया या फिर किसी वायरस की वजह से डेटा करप्ट हो गया या फिर पूरा उड़ गया, तो ये सॉफ्टवेयर आपकी हार्ड ड्राइव्स, बीट इंटरनल और एक्सटर्नल और SD कार्ड से हर टाइप की फाइल्स को वापस ला सकता है। इट कैन रिकवर ओवर 2000 टाइप्स ऑफ डेटा और ऑलमोस्ट एनीथिंग। इसको बस ये बताना है कि आपकी फाइल्स एग्जैक्टली कहां से डिलीट हुई थी। एनालाइज करने के बाद डिलीटेड फाइल्स को दो तरीके से दिखाता है। मुझे ये ट्री व्यू में ज्यादा कुछ समझ नहीं आता, लेकिन द फाइल व्यू इज रियली गुड एंड इजी टू अंडरस्टैंड बिकॉज सॉफ्टवेयर खुद ही सब कुछ अलग अलग सॉर्ट करके देता है। अब यहाँ पर हम बहुत सारी फाइल्स देख रहे हैं क्योंकि ये मैंने पहले कभी डिलीट करी होगी। यू कैन यूज सर्च टू फाइंड योर एग्जैक्ट फाइल एंड बस इसको सिलेक्ट करके क्लिक ऑन रिकवर। वापस कहाँ डालना है ये डिसाइड करो एंड जस्ट सिट बैक एंड लेट इट डू इट्स मैजिक। कंप्लीट होने पर इफ यू गो टू द लोकेशन यू विल सी कि अपनी फाइल्स वापस आ गई है इन द सेम क्वालिटी एंड रेजोल्यूशन। So this tool is literally a lifesaver. Windows वालों के लिए ज्यादा यूजफुल है बिकॉज मैक्स में सिक्योरिटी पॉलिसीज की वजह से दिक्कतें आती है। चेक आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन जहां पे यू कैन गेट अ 30% डिस्काउंट ऑन योर परचेज। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर वीडियो। पोस्ट हेस्ट ओपन करके कम टू टेम्पलेट्स, एक नया टेम्पलेट क्रिएट करने क्लिक द प्लस बटन एंड फिर अपने प्रोजेक्ट टाइप के हिसाब से नाम दे दो। इन दिस केस इट इज फॉर अ शॉर्ट फिल्म एंड देन अपने सिस्टम वाले सारे फोल्डर्स को सिलेक्ट एंड ड्रैग करके यहाँ इसके अंदर ड्रॉप कर दो। दैट इज इट, टेम्पलेट फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है। नाउ क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट, सिलेक्ट द टेम्पलेट दैट यू जस्ट क्रिएटेड, फिर ये चीजों को भर दो। लेट्स से द नेम ऑफ माय फिल्म इज आई डोंट नो, जो नहीं समझ में आ रहा उसको ब्लैंक रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो यहाँ पर नीचे बताएगा कि आपका मेन फोल्डर किस नाम से क्रिएट होगा। जो फील्ड्स भरी है सिर्फ उन्हीं को कंसीडर करेगा। अगर इनके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा कस्टम फील्ड चाहिए तो कम टू सेटिंग्स एंड पैरामीटर्स एंड फिर यहाँ जो चाहिए वो ऐड कर सकते हो। फाइनली क्लिक ऑन क्रिएट प्रोजेक्ट। वो पूछेगा कि कहाँ पे क्रिएट करना है, सिलेक्ट योर डिजायर्ड लोकेशन एंड देयर यू गो। आपके नए प्रोजेक्ट के लिए एक एग्जैक्ट सेम फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है, एक नई प्रोजेक्ट फाइल भी बन गई है एंड इफ यू ओपन दिस यू विल सी कि यहाँ पे भी सब कुछ सेट हो गया है एंड जो फाइल्स हमें चाहिए वो ऑलरेडी इंपोर्टेड है।
इसलिए अपनी डेमो प्रोजेक्ट फाइल को टेम्पलेट नाम से सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट था। और फिर पोस्ट हेस्ट ये वर्ड को देखकर समझता है कि नए प्रोजेक्ट के लिए इस चीज को रेफरेंस लेना है। इसी तरह फोटोशॉप का जेनरेटिव एआई फीचर भी आपका बहुत ज्यादा टाइम बचाता है। इसे यूज करके हम आफ्टर इफेक्ट्स में एक मूविंग शॉट में से मूविंग ऑब्जेक्ट्स को रिमूव कर सकते हैं। ये VFX टेक्निक को मैंने इस वीडियो में कवर किया है, तो फटाफट अभी देख लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप क्रिएटिंग एंड आई विल सी यू in the next one.